बीएसएससी जिस भाषा में समझना चाहती है उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। और आप तमाम परीक्षार्थी जिस तरह का आंदोलन आप लोग अब करना चाहते हैं आप लोग उसी तरह का आंदोलन कीजिए। अब हम भी रोकने वाले नहीं हैं। अभी तक हमने आप लोग को रोक रखा था, अब हम रोकने वाले नहीं हैं। और बीएसएससी को जिस भाषा में ही समझ में आती है उसी भाषा में अब हम लोग समझाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और 7 दिसंबर को 11 बजे से हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और जगह बीएसएससी ऑफिस होगा इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा, आपको बता दें कि नवंबर प्रथम सप्ताह में आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। उसके बाद एक फर्जी लेटर वायरल होता है जो कि आयोग के द्वारा कृषि विभाग को लिखा गया था जगह के लिए कि 2 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग कराना है, जगह चाहिए। लेकिन आज 1 दिसंबर हो गया और कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमने पहले ही बताया था कि संभावनाएं कम है होने की, नहीं हुई। और अब छात्र जो हैं वो फिर एक बार आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं। 7 दिसंबर को बीपीएसएससी ऑफिस के बाहर होगा ये आंदोलन। चलिए क्या कहा छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन को लेकर, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7.5 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है और बीएसएससी द्वारा लगातार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और नोटिस जारी करके बीएसएससी ने खुद कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। उसके बाद एक फर्जी लेटर को वायरल कराया जाता है जिसमें 2 दिसंबर से काउंसलिंग करवाने की बात कही जाती है। और ये कहीं ना कहीं हमारी एकता को तोड़ने का एक साजिश थी, एकता को तोड़ने की साजिश थी बीएसएससी द्वारा। लेकिन अब हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर इस बीएसएससी की तानाशाही और सुस्त रवैया के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। और अब डू और डाई का आंदोलन होगा। अब बीएसएससी जिस भाषा में समझना चाहती है उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। और आप तमाम परीक्षार्थी जिस तरह का आंदोलन आप लोग अब करना चाहते हैं आप लोग उसी तरह का आंदोलन कीजिए। अब हम भी रोकने वाले नहीं हैं। अभी तक हमने आप लोग को रोक रखा था, अब हम रोकने वाले नहीं हैं। और बीएसएससी को जिस भाषा में ही समझ में आती है उसी भाषा में अब हम लोग समझाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और 7 दिसंबर को 11 बजे से हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और जगह बीएसएससी ऑफिस होगा इस बार। यानी कि 7 दिसंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस सभी लोग पहुंचिए और बीएसएससी को उसी के भाषा में हम लोग अब जवाब देंगे, क्योंकि बीएसएससी ऐसे सुनने वाली नहीं है। और ये बहाली अगर जल्द पूरी नहीं होती है तो समझ जाइए जितना लेट होगा उतनी ज्यादा इसमें धांधली होगी। सचिव जनवरी में या अध्यक्ष रिटायर करने वाले हैं, वो रिटायर कर जाएंगे, नए सचिव या अध्यक्ष आएंगे तो वो फिर अपने लोगों को एंट्री करवाने लगेंगे पैसा लेके और 2-3 महीना वैसे पार कर देंगे। और दूसरी तरफ कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है तो उसका बहाना बनाकर भी काउंसलिंग को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर 5 महीना 6 महीना लेट कर दिया जाएगा, यानी कि 2022 अंत तक चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो और सेटिंग गेटिंग ना हो, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ज्यादा सीट बिकेगा और पैसों पे सीट की बिक्री होगी। तो आप लोग चाहते हैं कि जल्द बहाली पूरी हो और सीटों की बिक्री ना हो, तो आप सभी एकजुट होकर 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस जरूर आइए। अन्यथा अगर आप सोचेंगे कि घर बैठे रहें और आपको नौकरी मिल जाए तो बिहार में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में आपको परीक्षा पास करने के बाद भी लड़ना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप घर बैठे रहे तो फिर ये बहाली 2023 अंत तक चली जाएगी और सीटों की बोली लगती रहेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जो लोग आंदोलन में नहीं आते हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं घर बैठे रहें तो ये होने वाला नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा से एक बार जरूर पूछिए कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस बहाली को धांधली मुक्त किया जाए, धांधली ना हो, सीटों की बोली ना लगे, सीटों की बिक्री ना हो? तो आपको आना ही चाहिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए। अगर आपकी अंतरात्मा कहे तो आप आइए, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप नहीं आए आंदोलन में तो मत आइए। लेकिन ये निश्चित है कि अगर आप 7 दिसंबर को अगर आप सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस नहीं आते हैं तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ये बहुत बड़ी भूल होगी। उसके बाद आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार सड़क पे आंदोलन नहीं होता है। एक बार अपनी ताकत दिखाइए और 53,000 आपकी संख्या है और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आने की। और एक बार स्टूडेंट पावर दिखाइए, उसके बाद देखिए आप के लिए पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक चीज आएगा और जल्द से जल्द काउंसलिंग भी होगी। अगर आप घर बैठे रहे तो फिर काउंसलिंग नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप बीएसएससी को उसी के भाषा में समझाना पड़ेगा। बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हमने हाथ जोड़ के बहुत विनती किया, बहुत आग्रह किया, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं भागते।
यही बात है बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष के साथ। तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीएसएससी को उसी की भाषा में जवाब देंगे। और 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे आप लोग बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए। अगर आप लोगों को किसी तरह का शिकायत हो हमसे या कोई सूचना देना हो, किसी तरह का सलाह देना हो, तो हमें मोबाइल नंबर पे फोन कर सकते हैं 7282005656। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके सूचना दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि अब वो छात्रों को कुछ भी मना नहीं करेंगे, वो जहां चाहेंगे वहां आंदोलन करें। और एक डेट जो डिसाइड किया गया है 7 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस के बाहर ये आंदोलन होगा। तो देखने वाली बात है कि आखिर ये परीक्षा कब खत्म होती है, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।